क्लास 7 के अपन जो पहले वाले वीडियो में हमने तुल्य भिन्न पढ़ा था। आपके प्रश्नावली दूसरी चल रही थी भिन्न एवं दशमलव, उसमें हमने तुल्य भिन्न निकालना ज्ञात किया था, है ना। तुल्य भिन्न के बाद में अपन जो पढ़ने वाले हैं आज प्रश्नावली 2.1 में भिन्नों का हल। भिन्नों को हल किस प्रकार से करते हैं, भिन्नों का हल समझने से पूर्व अपन जो है वह मिश्र भिन्न, कौन से भिन्न, मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न को किस में बदलना, सरल भिन्न में बदलना। सबसे पहले ये समझेंगे एक मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में किस प्रकार से बदलते हैं। जैसे सरल भिन्न कौन सी होगी, जैसे मैंने लिख दिया 1/4, 5/3, ये सब किस प्रकार के भिन्न है, सरल भिन्न। जबकि मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 2/1/3, 5/2/8, है ना। ये सब क्या है, मिश्रित भिन्न। तो इन मिश्रित भिन्नों को सर्वप्रथम हल करने से पहले अपन को किस में बदलना पड़ेगा, सरल भिन्न में। मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलने के बाद अपन क्या करेंगे, हल करेंगे। जैसे कि ये आगे आपके पास में एक भिन्न है 2/1/3। इस मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में किस प्रकार से बदलते हैं वह देखिए। क्या करेंगे अपन, इसको पढ़ते हैं 2/1/3, 2/1/3। अब देखिए इस 2 और 3 इनका तो करना पड़ेगा आपस में गुणा। क्या कहा मैंने, 2 व 3 का आपस में गुणा करना पड़ेगा। और जो निष्कर्ष प्राप्त होता है, मतलब गुणा करने के बाद जो संख्या आती है उसमें इस 1 को यानी अंश वाली संख्या को जोड़ते हैं। कैसे, देखिए 2 और 3 का गुणा करना है, अंश में आपके पास 2 को 3 से गुणा कर लिया, उसके बाद में अंश की संख्या 1 था, उसमें क्या कर दिया, जोड़ दिया। और बटा में कितने थे, 3, तो यहाँ पर भी कितने लिखने पड़ेंगे, 3। 3 दूनी 6 प्लस का 1/3, तो ये हो जाएगा आपके पास में 7/3। तो ये एक मिश्रित भिन्न थी। मिश्रित भिन्न को अपने किस में बदल दिया, सरल भिन्न में। सबसे पहले मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलना आना चाहिए, उसके बाद में अपन हल करेंगे। हल करने के लिए आपको लसप, एलसीएम आना भी जरूरी है ना। हरों में जो संख्या होगी उनका अपन क्या करेंगे, लसप, है ना, लसप, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, उससे पहले अपन प्रश्नावली 2.1 के हल करते हैं ना। प्रश्नावली 2.1 में आपके जो सवाल नंबर 1 दे रखा है कि हल कीजिए, क्या दे रखा है, केवल हल कीजिए। उनका पहला सवाल देखिए आप। पहला सवाल है 2 - 3/5। इनका क्या करना है, हल करना है। हल किस प्रकार से करते हैं वह देखिए। सबसे पहले यदि एक संख्या बट्टा में दे रखी है और दूसरी संख्या बट्टा में नहीं है तो उनको भी बट्टा 1 करके अपन लिखेंगे। तो ये हो गया 2/1 - 3/5। पहला काम आपको करना है वह करना है हरों को समान बनाना। क्या करेंगे, हरों को समान बनाना। किस प्रकार से बनाएंगे वो देखिए। यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 5। बताइए 1 व 5 दोनों को समान करना है तो कैसे करेंगे, बिल्कुल 1 को किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा। 1 को जब 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5। और यहाँ पर भी क्या दे रखा है, 5। तो हर क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। अब देखिए ये 2/1, 1 को किससे गुणा किया, 5 से, माइनस के 3/5 एज इट इज रहेंगे। अब आपने पढ़ा होगा तुल्य भिन्न में, यदि हर को 5 से गुणा किया है तो अंश को भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। यदि हर को 3 से गुणा किया है तो अंश को भी 3 से। यदि हर को 5 से भाग दिया होता तो अंश को भी 5 से भाग देना पड़ता। अब देखिए 5 दूनी 10/5 एकम 5 माइनस में 3/5। अब किस प्रकार से हल करेंगे, जब बट्टा में हरों की संख्या समान हो गई तो दोनों की जगह 1 बार लिखना है ना। दोनों जगह 5 हो गया तो 1 बार 5 लगा दीजिए। ऊपर वाली संख्या एज इट इज लिख दिए 10 - 3। हरों को समान बनाने के बाद में आपको ऐसा करना है। 10 - 3 करेंगे तो कितना आ गया, 7। और बट्टा में कितने हैं, 5। ये आपके हो जाएगा उत्तर। प्रश्नावली 2.1 के जो पहले सभी सवाल है उनमें हल करने का सवाल दे रखे हैं, तो इसी प्रकार से वो सारी संख्याएं हल होती रहेगी। आपको कुछ और सवाल दे रहा हूं, किस प्रकार से हल होते हैं वह देखिए। पहला ही सवाल चल रहा है, पहले के अंदर मैं आपको दे देता हूं। एक सवाल करते हैं अपन जो दे रखा है ना, छठा सवाल 2/2/3 प्लस 3/1/2। इनको हल करना है। हल करने के लिए बताइए ये क्या है, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न को किस में हल, सबसे पहले हल करने के लिए किस में बदलेंगे, सरल भिन्न में। सरल भिन्न में बदलने के लिए इनका गुणा और ऊपर वाली संख्या जोड़नी है। देखिए 3 दूनी 6, 6 और 2 8। कैसे आया देखिए वापस, 2 और 3 का गुणा किया, 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ो 8,
और बट्टा में क्या आ जाएगा 3, प्लस का निशान है तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। वापस यहाँ पर 3 और 2 का गुणा, 3 दूनी 6 और ऊपर वाली एक संख्या प्लस करो, 6 और 1 7 बट्टा में 2। यह करने के बाद में आपको क्या करना है ना, पहले वाला सवाल हो गया। क्या करेंगे, हरों को समान बनाना। एक ध्यान रखना है आपको, हरों को समान बनाना। हरों को समान किस प्रकार से बनाएंगे, आप इनको हल करते रहेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। 3 और 2, अब बताइए 3 और 2, 3 और 2 का क्या निकालेंगे, लसप, है ना। 3 और 2, बताइए लसप निकालना आपने पढ़े होंगे गुणनखंड करके कक्षा 6ठी में, है ना। तो 2 से भाग देंगे, 3 में नहीं जाता, 3 इसी प्रकार लिखेंगे। 2 में 2 का भाग दिया एक बार। अब 1 और 3 हो गया, 3 में किसका भाग जाता है, 3 का, कितनी बार, एक बार, और ये एक एज इट इज। अब इनका जो एलसीएम होता है लसप, है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ये हो जाएगा इनका गुणा, 2 × 3 कितना आ गया, 6। ये आपको रफ में काम करना है ना, रफ काम है आपका। मतलब जो हरों को समान बनाना है तो हर को कितना बनाना होगा, 6 बनाना होगा। और हर को 6 कब, 3 को 6 बनाना है, 2 को भी 6 बनाना है। 3 को 6 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 2 से। वेरी गुड। 8/3 था, 3 को 2 से गुणा करेंगे। और मैंने बताया था हर में किसी से गुणा किया है तो अंश में भी करना पड़ेगा। ये 8/3, 3 को 6 बनाने के लिए अंश व हर में 2 से गुणा, 7/2 और 2 को 6 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 2 को 3 से करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो 3 से गुणा करना है। जब अंश में जब हर में गुणा करेंगे 3 से तो अंश में भी गुणा करना पड़ेगा। 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 प्लस 7 तिया 21 और 3 दूनी 6। हर में संख्या समान हो गई। अब क्या करेंगे, दोनों जगह 6 है, एक लिख देंगे 6 और ऊपर वाली संख्या एज इट इज। प्लस का निशान है तो प्लस करेंगे और माइनस का होता तो माइनस। 16 + 21 कितने होते हैं, 37 और बट्टा में 6। ये इसका उत्तर हो जाएगा। आपको अब जो है वह प्रश्नावली 2.1 का जो पहला सवाल दे रखा है वह आपको होमवर्क में करना है। उसके बाद में कुछ और सवाल दे रखे हैं, उनको भी मैं अभी आपको सॉल्व करके बता रहा हूं, है ना। उसके बाद में आपके प्रश्नावली 2.1 का ही दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल आपको एक बार घर पे ट्राई करना है। कौन सा सवाल, दूसरा सवाल होमवर्क में आप ट्राई करेंगे, नहीं हुआ तो मैं आपको जरूर वापस बताऊंगा। अब अपन करने वाले हैं वह है चौथा सवाल। कौन सा सवाल, चौथा। आप पढ़ेंगे सवाल, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, आप अपनी नोटबुक में देखेंगे, बुक में देखेंगे। एक आयताकार कागज की लंबाई 12 से 1/2 सेंटीमीटर, आयताकार कागज है, उसकी लंबाई दे रखी है 12 से 1/2 सेंटीमीटर, और इसी आयताकार कागज की जो चौड़ाई दे रखी है वह दे रखी है 10 से 2/3 सेंटीमीटर। आपको निकालना है कागज का परिमाप। क्या निकालना है, कागज का परिमाप। कागज कैसा है, आयताकार। कैसा कागज है, आयताकार कागज का निकालना है आपको परिमाप। बताइए ये मिश्र भिन्न है या नहीं है। मिश्र भिन्न को किसमें बदलेंगे, सरल भिन्न में। कैसे बदलते हैं, इन दोनों का गुणा, 12 का गुणा 2 के साथ, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 24 और 1 25, बटा में कितने हैं 2, तो 25 और 2 25/2 सेंटीमीटर। अब देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे, 10 का 3 से किया गुणा 30, 30 और 2 प्लस करेंगे तो 32 और बटा में 3 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है आयताकार कागज का परिमाप। क्या निकालना है, आयताकार कागज का परिमाप। आपको मैंने बताया था 6ठी क्लास में कि आयत का जो परिमाप होता है वह क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 ऐसा कैसा रखेंगे, लंबाई का मान कितना आ गया 25/2 और यहाँ पर कितना आ गया 32/3, ये होगी चौड़ाई। अब इनको हल करना है ना। हल किस प्रकार से करेंगे, मैंने अभी बताया था 2 व 3 को हल करने के लिए यहाँ पर भी 2 व 3 का लसाअ लिया था हमने। यहाँ पर देखिए 2 व 3 का जब लसाअ लिया था तो कितना आया था 6। 2 व 3 के लिए 3 को 2 से गुणा किया था, 2 को 3 से गुणा किया था। इसी प्रकार यहाँ पर भी हल करेंगे। 25 को किससे गुणा करेंगे 3 से, 2 को भी 3 से, प्लस का निशान आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 32 को भी 3 से,
32 को 2 से गुणा करेंगे और 3 को भी किससे करेंगे, 2 से, है ना। ये हो गया हल। आगे देखिए 25 का जब 3 के साथ में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75। 32 का जब 2 के साथ में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64। आपको गुणा करके देखना है आता है या नहीं आता है। और 3 और 2 का गुणा किया 6। आगे हल करने के लिए अंश वाली संख्या को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब इनको जोड़ेंगे 75 और 64 को आप जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो 5 और 4 9, 7 और 6 13, बटा में कितने हैं 6, है ना। 139 बटा 6 और आगे कोष्टक में कितने हैं 2। देखिए इसको आगे हल करते हैं। आपके दे रखा था 2 आके ब्रैकेट में 139 और बटा में 6। अब मुझे बताइए 2 से क्या 6 कटते हैं, बिल्कुल कटते हैं। कितनी बार, 3 बार। 2 एकम 2, 2 तिया 6। आपके क्या बचा 139 बटा 3। आपने क्या निकाला है, परिमाप सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपके उत्तर, है ना। तो अभी आपको जो प्रश्नावली 2.1 के से सभी प्रश्न, प्रश्नावली 2.1 के से सभी प्रश्न जो है वह गृह कार्य होमवर्क में करने हैं। नहीं होते हैं तो अगले वीडियो में अपन फिर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।